मैं हमेशा सोचा करती थी कि डेव और मेरे बीच की हर समस्या का कारण वे ही थे। मैं आपसे सच कहती हूं, मैं उन्हें दोष देती। मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु डेव को सुधार दे। पहली बार पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद मैंने शैतान को धिक्कारना सीख लिया। मैंने सोचा कि मैंने आत्मिक युद्ध के बारे में सीख लिया है। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं अपने घर में अकेली थी और जमीन पर पैर पटक पटक कर शैतान को धिक्कार रही थी। जानते हैं कभी कभी हम क्या करते हैं? यीशु के नाम से मैं तुझे धिक्कारती हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं और मुझे इससे सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु मैं विनती करती हूं कि तू डेव को बदल दे। प्रभु तू डेव को बदल दे। मैं आपसे सच कहती हूं, तब मैं इतनी अनजान थी। वास्तव में मुझे जरा भी ज्ञान नहीं था कि मैं ही समस्या थी। नहीं जानती थी। हम अपने आप ही धोखा खा जाते हैं। कोई स्त्री या पुरुष व्यभिचार में पड़कर किस तरह से चढ़ जाकर प्रभु के भोज में भाग ले सकते हैं? कोई प्रचारक व्यभिचार में पड़कर किस तरह से मंच पे खड़े होकर प्रचार कर सकता है? क्यों लोग धोखा खा जाते हैं और किसी न किसी तरह से हमारी मूर्खता व पागलपन से हम ये मान लेते कि अधिकांश लोगों के लिए गलत है, पर मेरे लिए ये सब चलता है। भ्रम का होना जरूरी है या फिर लोग उसके सामने टिक नहीं सकते? जानते हैं इर्मयाह में बाइबल कहती कि हमारे मन से बढ़कर अधिक धोखेबाज और कुछ नहीं है। हमें नियत रूप से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु अपने आप को धोखा देने से मुझे बचा, मुझे सच्चाई बता। मैं निडरता से कहूंगी कि आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आपके बारे में सत्य बतलाए। कम ऑन नाउ, आज मैं आपको चुनौती देती हूं। यदि आप वास्तव में ऊंचा उठना चाहते हैं, यदि आप पदोन्नति के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं, आप लगातार ऐसी प्रार्थना कीजिए। अच्छा प्रभु, मैं बाकी सभी को छोड़ देती हूं, तू मुझे मेरी समस्याएं बता। आप में से कितने ऐसा करेंगे? आप जरा सावधान रहिए। जब मैं जमीन पर पैर मार मार कर डेव को बदलने के लिए प्रार्थना कर रही थी, तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, जॉयस, डेव समस्या नहीं है। मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है, जब प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने रुककर पूछा, अच्छा तो कौन है? मैं सच कह रही हूं, आखिर कौन समस्या है? मेरा घर संघर्ष से भरा था और मैं हर समय दुखी रहती थी और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि समस्या की उत्पत्ति मैं ही कर रही थी। मैं जानती हूं कि जिन लोगों को प्रभु मेरे पास भेजता है उनमें से अधिकांश लोग मुझ जैसे ही थे और बाकी लोग डेव की तरह। आप में से आधे ये जानने के प्रयास में कि डेव के साथ कैसे जिएं और बाकी जॉयस के साथ कैसे जिएं। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं डेव जैसा हूं और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जैसे किसी के साथ कैसे जीऊं। और कुछ लोग डेव से कहते हैं कि जॉयस जैसे किसी के साथ जीना सीखने में मेरी मदद कीजिए। प्रभु हमेशा दो विरोधी चीजों को साथ रखता है और कहता है कि हम साथ साथ चले। शायद यही सबसे मजेदार बात है। दो लोग एक देह बनकर आज के बाद सदा सुखी रहेंगे। ये कुछ बनने की बात ही तो समस्या है, जिसमें 35 वर्ष लग जाता है। हालेलुया। डेव और मैं मिलकर घर को कैसे सजाते हैं आपको देखना चाहिए। वाह, मैं चाहती हूं कि सब एक दूसरे से समन्वित और डेव विविधता चाहते हैं। वे हमेशा मुझसे कहते हैं विविधता। मैं कहती वो तो सूजे हुए अंगूठे की तरह दिखता है। वे कहते नहीं, ऐसा रहने पर ही लोग उसे ठीक से देख सकेंगे। हालेलुया।
शायद 25 वर्ष पूर्व प्रभु मुझे मेरा अपनापन दिखाने लगा, लेकिन यही है जो आपको आजाद करता है। सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा, और वो किसी दूसरे की सच्चाई नहीं, वरन आपके बारे में जो सच्चाई है वही आपको स्वतंत्र करेगी। यदि रिश्ते नातों में कोई समस्या है तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको आपका भाग दिखलाए। निश्चय ही इसमें दूसरों का भी भाग है। आप प्रभु से उनका भाग उन्हें दिखलाने की विनती कर सकते हैं। प्रभु से आपको सुधारने को कहे, ना कि किसी और को। यदि आपको आर्थिक समस्या है तो सिर्फ शैतान को मत धिक्कारिए। प्रभु से विनती कीजिए कि वो आपको बताए कि पैसों के विषय में आपको कैसे सावधान रहना चाहिए। आमीन। भजन 51। बत्शेबा से दाऊद ने व्यभिचार किया और 1 वर्ष तक उसने अपने किए को अनदेखा रखा और अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश करता रहा। प्रभु ने उसे दोषी ठहराने को नातान नामक नबी को भेजा। भजन 51 में हम देखते हैं कि अंततः खुद की वास्तविकता को देखकर दाऊद पछताता है, और एक बात जो उसने कही वो यह है कि प्रभु तो अंतःकरण की सच्चाई से प्रसन्न होता है। हमारे अंतःकरण में सच्चाई होनी चाहिए, हमारे हृदय की गहराई में सच्चाई होनी चाहिए, और हमें ईमानदार होना चाहिए। आज सचमुच मैंने ऐसी परिस्थिति का सामना किया जिसमें मैंने महसूस किया कि स्वार्थपरता और लालच मुझ में उठ खड़ा है। मैं कभी इस विषय से परेशान नहीं होंगी, मैंने उसको दबा डाला। मैंने कहा, प्रभु मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे स्वार्थपरता और लालच अच्छा नहीं लगता, मैं इनसे छुटकारा पाना चाहती हूं। देखिए, इसके बारे में कहने और इसे स्वीकार करने के लिए मैं नहीं शर्माती। हम सभी में एक मांस है। हम सभी समय समय पर जलन, ईर्ष्या, क्रोध जैसे भिन्न भिन्न भावों का अनुभव करते रहते हैं। हम अपने पापों को छिपाने की कोशिश करते हैं और खुद को हमेशा मिस्टर एंड मिसेस परफेक्ट का दिखावा करते हैं, या बहन और भाई सुपर क्रिश्चियन होने का दिखावा। मेरी बाइबल ऐसी बात बताती है जिसे आप अक्सर नहीं देखते हैं। याकूब 5:16, तुम आपस में एक दूसरे के सम्मुख अपने अपने पाप स्वीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे स्वस्थ हो सको। मुझे आश्चर्य होता है कि हमें कहने में इतनी कठिनाई क्यों होती है कि मेरी ये समस्या है, मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं इससे संघर्ष कर रही हूं या फिर उससे संघर्ष कर रही हूं। दूसरों से कहने की बात छोड़िए, हमें प्रभु से कहने में भी कठिनाई होती है। मेरे ख्याल से यहां कुछ लोग हैं जिन्हें प्रभु से ईमानदारी के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है, यूं ही धार्मिक तौर पर नहीं। धार्मिक तौर पर प्रार्थना करने व पूरे मन से प्रार्थना करने में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि पूरे मन से प्रार्थना करते समय आप मन की गहराई से प्रभु से अपनी बातें कहते हैं। आमीन। आपको ये कहने पर मदद मिलेगी कि प्रभु मैं दुखी हूं और मैं जानना चाहती हूं कि मैं दुखी क्यों, और मैं अपने दुख का सही कारण जानना चाहती हूं। मैं लगभग 25 सालों से दुखी हूं और मैं इसका दोष उस पर और इस पर और किसी दूसरे पर डालती रहती हूं। तो फिर शायद वो ऐसी चीज है जिसे मैं नहीं जानती हूं। स्त्री की तरह मत रहिए जो हमारे पास्टर के पास है और कहा अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है 7वीं बार, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप प्रार्थना करें कि कम से कम ये आदमी मुझसे अच्छा व्यवहार करे। वे खुद को संभाल न सके और बोले, मेम साहब, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन सारे संबंधों में सिर्फ एक ही चीज एक जैसी है और वो है आप। अपने आप से वफादार रहिए। जब आप अपने बारे में जानने लगते हैं, उसका अर्थ यह है कि आत्मिक रूप से आप परिपक्व होने लगे हैं। हमें खुद के बारे में जानना चाहिए, हमें अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानना चाहिए, किस क्षेत्र में हमें मदद की आवश्यकता है और किस समय पर हमें मदद मांगनी चाहिए, यह जानना चाहिए। अपने आप पर तरस खाना छोड़ दीजिए। इसे कहने का सर्वोत्तम तरीका यही है। आपको सत्य का सामना करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, आत्मतरस से छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। आत्मतरस मूर्ति पूजा है। आप कहेंगे इसे मूर्ति पूजा कैसे माना जा सकता है? क्योंकि जब हम अपने आप पर तरस खाने लगते हैं तब हम अपनी ही ओर ध्यान केंद्रित रखकर खुद को मूर्ति बना देते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ हम पर केंद्रित होता है, और मेरे विचार से ये
प्रभु को अप्रिय है। वो चाहता है कि हम तरस और दया की भावना रखें, लेकिन अपने आप के प्रति नहीं। वो चाहता है कि दुखी लोगों के प्रति हम ऐसी भावनाएं रखें। तो जब हम हमें प्रभु से प्राप्त वरदानों को रखकर दूसरों की सेवा के लिए प्रयोग न करके अपने लिए करते हैं, ग्लोरी, हम प्रभु के वरदान का दुष्प्रयोग करते हैं। प्रभु दया कर, कितनी बार शैतान ने हमें अपने आप पर तरस खाने को रखा और हम भी मान गए। आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाने के कारण और जो आपको मिलना था वो न मिलने के कारण, जो दूसरों को आपके लिए करना था उसे न करने के कारण, आप अकेले बैठकर उसके लिए रोते हुए अपने जीवन के कितने दिन आपने व्यर्थ गंवा दिए हैं। इसके दौरान वो हमारी सेवकाई को पूर्ण रूप से बंद करवा देता है, क्योंकि जब हम अपने आप पर तरस खाते हैं तब हम कोई बढ़िया काम नहीं करते, हम दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो एक बार फिर आप दूसरों की ओर उंगली उठाते हैं, ये कहने की बजाय कि अच्छा, जानते हैं शायद आप मुझसे सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, लेकिन दो गलतियां मिलकर सही नहीं हो सकती। इसलिए मैं ऐसा बीज बोना चाहती हूं जिससे प्रभु सफलता प्रदान कर सके, और इसे मैं प्रभु के हाथों में सौंप कर आगे बढ़ती रहूंगी और तेजी से दूसरों की भलाई करूंगी। और मैं मानती हूं कि यदि मैं सही कार्य करूंगी तो प्रभु मेरे जीवन में सफलता प्रदान करेगा। क्या आपने नहीं देखा है कि कई बार जब हमें कुछ होता है हम शैतान को पूरा अवसर दे देते हैं कि वो हमें प्रभु के साथ आगे बढ़ने से रोके, और हमें करना यह है कि हम उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है, और संसार को जो करना हो करने दें, लेकिन हमें अपने जीवन के बुलावे पर ही केंद्रित रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करें तो फिर हम ऐसे बीज ही बोएंगे जिसे प्रभु हमें सफलता देगा, परंतु यदि हम बीज ना बोए तो कभी सफलता या अच्छी फसल नहीं पाएंगे। आत्मतरस दुखदाई बीज है। मैं मानती हूं कि संसार में यही सबसे अधिक समय की बर्बादी है, क्योंकि इसमें कोई भलाई नहीं है। हमारी आत्मतरस से प्रभु का मन पिघलता नहीं। यूहन्ना के 5वें अध्याय में जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है, जो 38 वर्षों से बतस्ता के तालाब के पास इस प्रतीक्षा में लेटा था कि कोई उसे तालाब में उतारेगा, और जब यीशु ने पूछा, तुम कब से इस अवस्था में पड़े हो, क्या तुम सचमुच स्वस्थ होना चाहते हो? और यदि आप एम्पलीफाइड बाइबल को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया, उसने कहा, भला स्वामी, ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे तालाब में उतारे, हर बार कोई न कोई मुझसे पहले उतर जाता है। और सचमुच ये बहुत ही दयनीय कथन है। मैं अकेला हूं और मेरा कोई नहीं, और हर बार दूसरा कोई मुझसे पहले उतर जाता है। मैं हर बार अंतिम में रहता हूं। कोई मेरी कदर नहीं करता, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। ही। जानते, यीशु उस व्यक्ति के साथ बैठकर रोया नहीं। उसने उसकी पीठ थपथपाकर ये नहीं कहा, अरे तू कितना बेचारा है, जानता हूं कि 38 सालों से तुम पर क्या गुजरी है। जानते उसने क्या कहा? उठ। ये बड़ा अच्छा शब्द है, उठ और अपना बिस्तर लेकर चल। इस उलझन से निकल जा, जाकर फलदायी कार्य कर, कोई काम कर और फल दे। यहां बैठे बैठे अपने लिए रोना बंद कर, उठ। हमें इस प्रकार के उपदेश की जरूरत है। यदि आप सुनना ना चाहे तो मैं अपने लिए प्रचार करूंगी, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। आत्मतरस मूर्ति पूजा है। आप दयनीय या प्रभावशाली हो सकते हैं, परंतु आप दोनों नहीं हो सकते। एक को चुनिए। निकालिए फिलिपियो अध्याय 4 पद 5। फिलिपियो 4:5। सचमुच मुझे फिलिपियो का 4था अध्याय अच्छा लगता है। कल जब मैं इसे पढ़ रही थी, मेरा ध्यान वचन 5 पर पड़ा। कहा गया है, तुम्हारे ये गुण सब मनुष्यों पर प्रकट हो। नंबर 1, निस्वार्थता। नंबर 2, तुम्हारी कोमलता। नंबर 3, तुम्हारी सहनशीलता, क्योंकि प्रभु निकट है, वो जल्द आ रहा है। मैंने सोचा ये रोचक है। वो कह रहा है, ठीक है, वक्त कम है, यीशु जल्द ही आ रहा है। मैं चाहती हूं कि आप इस पर ध्यान लगाएं। स्वार्थी मत रहो और दूसरों की चिंता करो, अति सहनशील रहो।
उस व्यक्ति की तरह मत रहो जो अपने ही ढंग से सब कुछ करना चाहता है, नहीं तो आप परेशान ही रहेंगे। जरा सोचिए, यदि हम सभी निस्वार्थ मन से अपने अहम को छोड़कर दूसरों की चिंता करने लगें तो क्या होगा। यदि हम स्वयं आशीष पाने की अपेक्षा दूसरों के लिए आशीष बनने की अधिक इच्छा रखें तो क्या होगा। आत्मतरस, स्वकेंद्रण, स्वार्थपरता और आत्मसंकोच, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, बल्कि हमें प्रभु पर निर्भर रहना चाहिए। आदम और हवा पाप में गिरने से पूर्व ये नहीं जानते थे कि वे नंगे थे। वे अपनी ओर ध्यान नहीं रखा करते थे और उस पाप रहित अवस्था में वे जरा भी खुद की चिंता नहीं करते थे। वे जानते थे कि प्रभु उनकी देखभाल करेगा, जानते थे कि उन्हें प्रेम प्राप्त था, जानते थे कि वे सुरक्षित थे। परमेश्वर के साथ उनका अच्छा नाता था और वे उसी पर निर्भर थे। देखिए, हमें अपने आप पर नहीं, प्रभु पर निर्भर होना सीखना चाहिए। क्या मैं ठीक दिखती हूं? दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप कैसे हैं? आप मेरे साथ ठीक से बातें नहीं करती, मेरे लिए जो करना चाहिए वो ठीक नहीं है, आप मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं करें। मैं ओ कम ऑन, आप जरा ध्यान दीजिए। क्या आप आधा दिन भी अपने आप के बारे में सोचे बिना बिता सकते हैं? हमें कौन सा क्रूस उठाकर चलना है, मरकस 8:34 हमें स्पष्ट बताता है। अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। संसार ने कहा है कि बीमारी और गरीबी और दुर्घटनाएं और हर प्रकार की हानियां ही क्रूस हैं, परंतु ये वचन के आधार पर नहीं है। यीशु ने कहा यही तुम्हारा क्रूस है। खुद को भूल जाओ, स्वदृष्टि और स्वेच्छा को पूर्ण रूप से त्याग दो। दूसरे शब्दों में, निस्वार्थ जीवन जियो। यही है वो क्रूस जो हमें उठाना है। अपना जीवन त्याग कर किसी दूसरे को खुश करने के लिए जीवन बिताइए, तब वाकई प्रभु आपको खुश रखेगा। आज मैं खुश हूं और काम में लगी हुई हूं। आज मैं खुश हूं। मुझ में जितना ज्ञान है उसे मैं प्रस्तुत करती जा रही हूं। मैं अपना जीवन आपसे बांट रही हूं और आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूं, आपकी मदद करने का प्रयास कर रही हूं। फिर भी मैं यहां खड़ी हूं और खुश हूं। मैं उसे सह नहीं सकती। मैं आनंदित हूं, प्रफुल्लित हूं और प्रसन्न हूं। घर जाने पर मैं थक जाऊंगी, परंतु वो अच्छी थकान होगी। मुझे ऐसी थकान होगी जो प्रभु की इच्छा करने से मुझे मिलेगी। जानते हैं, मुझे अपने ढंग से कार्य करके थकान महसूस करने की आदत थी। दूसरों के बारे में सोचने में तीव्र रहिए और जानबूझकर उसे कीजिए। हम उस स्वार्थी और स्वकेंद्रित बीमारी जो हम पर सवार है उसे किस तरह से दूर हटा सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठ चीज जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं वो है अहम। क्या आप जानते हैं, सबसे बड़ा छुटकारा, सबसे बड़ी सफलता जो हम पा सकते हैं वो ये नहीं कि अपने जीवन के सिंहासन पर बैठें और न ही सदा अपने मन में खुद का ही विचार रखें। हमें दूसरों की अधिक चिंता करनी चाहिए और इन सब का आरंभ हमारी सोच से ही होता है। ये सब सोच से ही आरंभ होता है। बाइबल कहती है कि जो जो बातें आदरणीय हैं, उचित है, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। बाइबल हमें सिखाती है कि हम किस तरह से दूसरों को आशीषित करने की बातें सोच सकते हैं। वो ये भी बताती है कि भले कार्य करने के लिए हमें एक दूसरे को उकसाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। गलातियों 6:10 कहता है, सबके साथ भलाई करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। पहला थिस्सलुनीकियों 5:15 कहता है, आपस में सबसे भलाई करने की चेष्टा करो। ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे एक नए किस्म के जीवन को आरंभ करना चाहिए। मैं हर दिन उठकर यूं ही आशा नहीं करूंगी कि मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी, बल्कि मैं अपने मन को ऐसी अच्छी बातों से भरा रखूंगी जिससे शैतान को अंदर आने का अवसर नहीं मिल सकेगा। हम उसे बाहर भगा देते हैं, परंतु हमें उस खाली जगह को भरना है। उसे खाली नहीं रखना चाहिए। यदि मेरा दिमाग खाली हो तो मेरा सिर्फ एक ही विचार उसमें रहेगा, मेरा क्या होगा, 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 बेप बेप, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आप में से कितने लोगों के अंदर ये रोबो जिंदा है?
भलाई करने में तत्पर रहिए। बाइबल कहती है, इस पर ध्यान दीजिए कि आप दूसरों में भले काम करने का विचार कैसे उत्पन्न कर सकते। चलिए देखते हैं इब्रानियों 10:24। मैंने आपको बताया था कि मैं सभा में आए लोगों पर जादुई हाथ बढ़ाकर सफलता पाने का मंत्र नहीं कहने जा रही हूं। हम सिखाते हैं सिद्धांतों को, सफलता की कुंजियां आपको बतलाते हैं। मेरी ओर देखिए, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहती हूं, एक आत्मिक सत्य है। ये एक राज है। आपकी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से करने का रास्ता यह है कि उसका समाधान करने का प्रयास मत करो। ये एक राज है। खुद इतनी समस्याओं का सामना करती हूं, किसी दूसरे की भलाई करने के बारे में कैसे सोच सकती हूं? आपको बिल्कुल यही करना है, अपनी सारी समस्याओं को प्रभु पर छोड़कर दूसरों की सहायता करने में तीव्र होना चाहिए। ऐसा करने पर आप अपनी सफलता का बीज बोते हैं। हाँ, वाओ, मुझे खुशी है कि आप समझ रहे हैं। इब्रानियों अध्याय 10:24। आज मैं इससे बड़ी उत्तेजित हूं और जानती हूं कि ये यहां पर है। मैंने इसे रेखांकित करके निशान भी लगाया है, परंतु यहां आते समय मैंने कहा, डेव, इसे ध्यान से सुनिए। इब्रानियों अध्याय 10:24। हम प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें और एक दूसरे को समझाते रहें। वाह! तो यहां कहा गया कि हम इस पर लगातार ध्यान रखे रहें और ये जानने की कोशिश करें कि एक दूसरे को भले कामों में हम कैसे उकसा सके। आज मैं अपना काम कर रही हूं क्योंकि मैं भले कामों के लिए आपको उकसा रही हूं। मैं आपको अपनी बातों की अपेक्षा दूसरी बातों के लिए उत्तेजित कर रही हूं। कितने लोग ये जानते हैं कि अपने आप के बारे में सोचते रहने पर हम कंजूसी के बंधन में जकड़ जाते हैं। कितने लोग आज इस सत्य को मानने को तैयार हैं कि आप स्वार्थी हैं। छुटकारा पाने का यही प्रथम सोपान। आज हम बातें कर रहे थे विजय की कुंजी के बारे में। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं कि ऐसे ही विजय जैसी कोई चीज नहीं है। आपकी समस्याओं, आपकी परिस्थिति, आपके दर्द और दुखों से दूर होने का एक ही रास्ता है, उससे गुजरना। मतलब जीवन में समस्याओं का सामना करना, उनके बारे में प्रार्थना करें। प्रभु जो कहता है उसे करने में उसकी आज्ञा माने और धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आएगा। शायद आपको ये बात अच्छी ना लगे, धीरे धीरे, लेकिन चीजें धीरे ही बदलती हैं। प्रभु हमें हमारी विजय एक ही बार में नहीं देता है, वरन धीरे धीरे वो हमें चीजें सिखाता है, हम उनमें कार्यरत होते हैं और फिर अचानक हम कह सकते हैं कि मुझे विजय प्राप्त हो चुकी है।